नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनाइट पब्लिकेशन गाइड मेंटर टू ऑल रिसर्च स्कॉलर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम जब अपना मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करते हैं किसी भी जर्नल में, तो कैसे हम कवर लेटर बनाएं। तो कवर लेटर के लिए कुछ आपके पॉइंट्स होते हैं दैट हैव टू बी कीप इन माइंड व्हाइल वी आर सबमिटिंग ए कवर लेटर टू द जर्नल अलॉन्ग विद आवर मैन्युस्क्रिप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार जाके सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को भी हिट कर दे, जिससे कि मेरी आने वाली जो वीडियोस होंगी रिगार्डिंग द पब्लिकेशन, रिगार्डिंग द मैन्युस्क्रिप्ट डिजाइन, रिगार्डिंग द मैथोडोलॉजी और द अदर थिंग, यू कैन वॉच आउट द थिंग्स और द वीडियो और द अपकमिंग वीडियो वंस इट्स कम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आगे देखते हैं कि कैसे हम कवर लेटर को डिजाइन करते हैं। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूनाइट पब्लिकेशन गाइड ए मेंटर टू ऑल रिसर्च स्कॉलर। और मैं हूं यज्ञ शर्मा और आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत सुंदर सी वीडियो जिसमें हम ये जानेंगे कि जब कभी हम किसी भी जर्नल को अपना मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करते हैं तो दे रिक्वायर ए प्रॉपर और ए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट दैट इज कवर लेटर। तो कवर लेटर को किस तरीके से बनाते हैं, काफ़ी लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है कि सर अलग अलग जर्नल्स में अलग अलग कवर लेटर के फॉर्मेट्स होते हैं, तो आप एक वीडियो उस पर बनाइए जिससे कि हमें ये पता लग सके कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट कवर लेटर के लिए क्या हो सकता है। तो आज मैं बस वही वीडियो को लेके आपके साथ आया हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि एक स्टैंडर्ड कवर लेटर में हमें क्या क्या मेंशन करना होता है फॉर दैट कि जब हम अपना मैन्युस्क्रिप्ट को किसी भी जर्नल में जाके सबमिट करें अपने पेपर को, तो उसमें ये सैम्पल ऑफ कवर लेटर जो है वो आपको अटैच करना होता है। तो आइए जानते हैं डिटेल्स में कवर लेटर को बनाने का तरीका किस तरीके से। ओके, सो हमें करना क्या है कि कवर लेटर, देखिए एक जनरल फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो भी कवर लेटर बनाएंगे तो उसमें जो कवर लेटर बना रहा है उसका नाम आएगा कि मान के चलिए कि कोई ऑथर है जिस पेपर में, किसी पेपर में कोई फर्स्ट ऑथर है या करस्पॉन्डिंग ऑथर भी वही है, तो हमें क्या करना है कि अपना नाम मेंशन करना है। तो योर नेम विल बी देयर एंड योर प्रॉपर एफिलेशन, आपको एफिलेशन डालना है अपनी, लाइक कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं या किस इंस्टीट्यूशन से हैं या कॉलेज से हैं। तो आपको अपना एफिलेशन जस्ट योर नेम के नीचे डालना है, आपको अपने नेम के नीचे एफिलेशन मेंशन करना है, आपको अपना एफिलेशन के नीचे एड्रेस मेंशन करना है, प्रॉपर एड्रेस जो भी रहेगा आपके एफिलेशन का, और आपको डेट ऑफ कवर लेटर मेंशन करना है कि किस डेट को आप ये लेटर जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं और सबमिट करेंगे जर्नल को। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यस, अभी ये देखने वाली बात है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखिए जब कभी भी हम कवर लेटर लिखते हैं किसी भी जर्नल को तो हमेशा हमें उसके एडिटोरियल इन चीफ को हमें मेंशन करना होता है। तो हमें क्या, या तो हमको पहले पता हो या तो हम जर्नल का वेबसाइट पे जाके वहाँ के एडिटर इन चीफ का नाम जो है वो डायरेक्ट अपने कवर लेटर में मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट केवल टू दी एडिटर लिख के हम भी मेंशन कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं और आगे जो है सैम्पल ऑफ पेपर जो है कवर लेटर को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट, अब आपको जब आप एडिटोरियल बोर्ड में आप एडिटर को आप यदि लेटर लिख रहे हैं तो आपको उनको ये बताना होगा, सबसे पहले ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि मेंशन व्हाट यू आर सबमिटिंग टू जर्नल, राइट। तो आपको ये बताना है कि आप क्या चीज़ है जो आप भेज रहे हैं जर्नल को, राइट। जानते हैं वो क्या चीज़ें हो सकती हैं। यस, आपको ये बताना है कि आपका जो पेपर है वो स्टैंडर्ड रिव्यू पेपर है या कोई रिसर्च पेपर है या सिस्टमैटिक रिव्यू आप सबमिट कर रहे हैं जर्नल को या बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू पेपर डाल रहे हैं या कोई भी आपका केस स्टडी है जिस पे आपने काम किया हो किसी हॉस्पिटल या किसी वॉलंटियर या किसी पार्टिसिपेंट्स के ऊपर, तो आप केस स्टडी मेंशन करेंगे, या आपका पायलट स्टडी है तो आप पायलट स्टडी मेंशन करेंगे, राइट, या कोई एम्पिरिकल रिसर्च है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका पेपर जो है वो रिव्यू पेपर है या रिसर्च पेपर है, राइट। तो ये आपको अपने मेंशन करना है लेटर में, इंफॉर्मेशन देते हुए, शुरू से बताते हुए कवर लेटर में। और इसके साथ ही लाइक कि आप सबमिट करते हैं कि आई एम सबमिटिंग
माय रिव्यू पेपर, राइट। एंड आपको उसके साथ पेपर के जो पेपर का टाइप है, लाइक रिव्यू पेपर है, रिसर्च पेपर है, उसके साथ ही साथ आपको उसका एंटाइटल भी मेंशन करना है। एंटाइटल मीन्स टाइटल, लाइक कि ए प्रोस्पेक्टिव स्टडी ऑन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैक्टीरिया विच आर एनहांस द गट प्रॉपर्टीज, राइट। तो इसमें क्या रहेगा कि ये आपका टाइटल हो गया किसी भी रिसर्च पेपर का या रिव्यू पेपर का, और आपको मेंशन करना है लाइक आई एम सबमिटिंग ए रिसर्च पेपर इन टाइटल व्हाट लाइक वॉट एवर द टाइटल यू हैव, राइट। सो द नेक्स्ट स्लाइड, यस, नेचर ऑफ वर्क एथिक्स। या तो आपको क्या करना है कि आपने अपना रिव्यू पेपर का बता दिया, लाइक कि आपका कोई रिव्यू पेपर है, रिसर्च पेपर है, आपने जो आपका पेपर है उसका टाइप बता दिया कि मैं रिव्यू पेपर सबमिट कर रहा हूँ, और उसका आपने टाइटल मेंशन कर दिया। अभी आपको बताना है नेचर ऑफ वर्क एथिक्स। वर्क ऑफ एथिक्स में क्या आता है कि लाइक कि आपने यदि कोई भी स्टडी किया है, लाइक वो कितना उसका ऑथेंटिक है, कितना एथिक्स है, लाइक कि वो आपका अपना खुद का ओरिजिनल स्टडी है या आपका खुद का लैबोरेटरी में कंडक्टेड स्टडी है, आपने खुद परफॉर्म किए हैं सारे एक्सपेरिमेंटल, एंड यू विल गेट द आउटकम्स एंड द रिजल्ट, एंड देन यू एनालाइज और इम्प्लीमेंटेड एज पर योर मैन्युस्क्रिप्ट, राइट। तो आपको एथिक्स के बारे में उनको बताना है कि मेरा जो पेपर है ये ओरिजिनल आर्टिकल है या फिर रिव्यू आर्टिकल है, राइट, या रिपोर्टेड स्टडी से मैंने एक स्टडी करके और सेम टॉपिक पे मैंने एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बताया दैट इट मे बी पॉसिबल कि यदि ये मॉडिफिकेशन या वॉट एवर द मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन द पेपर, इन द मैन्युस्क्रिप्ट, राइट, सो द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ऑफ द स्टडी विल इम्प्रूव, राइट। सो नेचर ऑफ वर्क एथिक्स में डियर यही आते हैं कि आपको अपनी ओरिजिनलिटी बतानी है पेपर की, कि वो मेरा खुद का वर्क है या फिर कोई रिव्यू का वर्क है, राइट। Come to the next slide. Yes, appropriate or not as per the general aim and scope. Yes, very important things. Actually होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने मैन्युस्क्रिप्ट के लिए हमेशा कोई भी जर्नल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और हम लोग उससे अवेयर नहीं होते हैं कि उनका एम एंड स्कोप क्या है जर्नल का पार्टिकुलर। तो आप कभी भी जब हम अपने पेपर या मैन्युस्क्रिप्ट को सबमिट करते हैं किसी जर्नल को, so we should or we must aware the aim and scope of that particular journal, right। तो आपको जब आप कवर लेटर लिखते हैं अपनी जब आप कवर लेटर लिखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस जर्नल में आप डाल रहे हैं आपका मैन्युस्क्रिप्ट का जो टाइटल है, ठीक है, दैट हैव द स्कोप, दैट हैव कम अंडर द स्कोप, एम एंड स्कोप ऑफ द पार्टिकुलर और द कंसर्न जर्नल। तो आपको उनको ये बताना है कि मेरा जो टाइटल है, मेरे पेपर का जो टाइटल है वो एप्रोप्रिएट है एज पर योर जर्नल रिक्वायरमेंट और योर जर्नल एम्स एंड स्कोप। यस, यू गॉट इट, थैंक्स लॉट। गो टू द नेक्स्ट वन। यस, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द सिग्निफिकेंस एंड द नोबिलिटी ऑफ द वर्क। हियर another the most important thing you have to be mentioned in your cover letter, right, you have to be explained very properly in your own words as a scientific word, that your study, your research have more significance, have more importance, right, and as well as the nobility of work is also found in my paper, in my research work, right. So you have to be explained within 2 or 3 lines, like my paper, my nobility, the informativity, the authenticity, the ethics, the significance, the importance, right. So these all are the things, right, which makes my manuscript more significant, right. So you have to be explained 2 to 3 words, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है 2 से 3 लाइन में केवल कि आपका जो सिग्निफिकेंस है स्टडी का वो क्या है, राइट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, द प्रॉब्लम दैट इज बीइंग एड्रेस्ड। देखिए, जब हम कभी भी कोई भी स्टडी करते हैं, आपको पता है जो भी रिसर्च स्कॉलर हैं, जो भी आपके R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं मल्टीपल कंपनीज़ के लिए या मल्टीपल लैबोरेटरीज़ के लिए, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो देखिए हर रिसर्च में आपके प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन होता है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या होता है? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन ये रहता है कि जब हम किसी भी स्टडी को कंडक्ट करते हैं तो उनके जब आउटकम्स आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, तो दैट हैविंग सम एरर, राइट, मीन्स द रिजल्ट विल नॉट कम
एज पर द रिक्वायरमेंट और एज पर द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड, राइट। तो होता क्या है कि प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन या प्रॉब्लम्स जो है वो कहाँ आई हैं आपके स्टडी में, आपके रिसर्च में। तो यू हैव टू बी प्रॉपर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन and the problem of solution. So these are the three things. These are the three things, like you have to be explain the problem formulation, you have to be explain that how I have solidified the problem, right, and the problem identification, right. So these are the three things which you have to be again explain in your cover letter, that I face this type of problems while I am conducting my, while I am researching my paper, right, I am researching, right, in the laboratory, right. So these are the things, these are the second most important thing, right, that you have to be keep in mind in your cover and letter while you are preparing cover of letter, right. So move to the next slide, please. Yes, do not simply insert your abstract into your cover letter. Yes, fine. So that's fine. So suppose देखिए सबके देखिए हर रिव्यू पेपर और हर रिसर्च पेपर में आपको एक एब्स्ट्रैक्ट मेंशन करना होता है, दैट हैविंग स्टैंडर्ड लिमिट दैट 200 to 250 of words. You have to be explain your abstract, which having the all information about your manuscript, including introductory part, including the objective, including the methodology, including the outcomes, including the result and conclusion, right. So these are the combined all modules of your paper, right, in a one form, that is called abstract. So what you have to do, you do not simply insert your abstract into your cover letter. You have to be explain my objective is this and I did it, and these are the acceptance of outcomes, right. So these are the things, right, you have to be mentioned. Okay, move to the next one, please. Conflict of interest to disclose, right. Yeah, if you have conflict of interest means you are doing a study in the laboratory, in the any R&D department, so you have to be like you are doing this because you have some interest as per your study, right. Like if you are if you are having keen interest to do any study in the agriculture field or in the management or in the law field, right, any research area or the any domain, right. So you having their personal conflict of interest, that I am doing this because I having the interest. So if you have conflict of interest, you can mention here. If you don't have, there is no need to explain conflict of interest. You simply just mention that I have no conflict of interest because it is my review paper. In case of review paper, what happening? There is no need to require mention the conflict of interest. You just simply mention that I have no interest, I have no conflict of interest. Yeah, but if you have research paper, then it is very compulsory because it is your own work and you have done it because of your interest. So you have to be mention your conflict of interest, like fine. Okay, come to the next point, please. Next slide. Yes, please address all corresponds concerning this manuscript to me at email address. Yeah, so here you have to be mention a working ID, working mail ID, right, on which what happening, the journal will communicate to you directly this mail address. Like if your paper having some revision or some correction is required, they will intimate it the corresponding address mail ID, right. So आपको यहाँ क्या करना है कि एक आपको करस्पॉन्डिंग मेल एड्रेस देना है जो भी ऑथर है। लाइक अभी आपके पेपर में 4 ऑथर्स हैं, 1 2 3 4, एंड द थर्ड वन इज द corresponding address. So you have to be mention its mail ID, right, in your cover letter, that I like that all the communication regarding my manuscript will be on this email ID or the corresponding author mail ID. So the corresponding author mail ID having the most important part
while the journal, or you are wish to communicate with the journal or the together, right? For the corresponding mail address you have to mention here. Yeah, the final slide, that is your name, right? As you have explained each and everything, starting from your name to your whom you would like to writing, like editor, like your what type of your study, like your what you have done, your objective, your methodology, your abstract, your outcome. So finally you have mentioned everything in your cover letter, but in the last in the last of section you have to mention that sincerely, like as we have uh, doing as while we are writing a common letter to the uh, any university or any concerned things, right? So you have to mention sincerely and your name, right? So these are the things. If you have any question regarding the cover letter or the journal submission of your manuscript, you can ask me and you can drop me a message in the form of comment section. I will modify, I will solidify the things, I will revert back to you, right, on your comments. And if you have any query, you can directly contact to my mail ID also. I will verify the things. I will prepare the cover letter for you as well. So if you are interested, you can share your query to me directly, my mail ID or directly in the comment section, right? So yeah, okay, fine. So here is one more slide is I think left. So I just would like to give you some example of sample cover letter, right? So have a look on sample of cover letter, right, how we can write it, right? So just a minute while I'm just opening things. No, there is no need to take this slide. Yes, so yes. So here is the sample of if a standard cover letter, right? As I have mentioned in my slide that you have to be mention your name, your affiliation, your address, your date of preparation, the cover letter, right? So you have to be mentioned that you are writing to the editor name. You can mention here the editor name directly from the journal website, or you can just mention to the editor, right? Please do not mention the dear or like the friends or the teacher. Like you have to be clearly mentioned to and the editor, right? Because you have to be respect your editor, because they are you are submitting your manuscript to the journals, right? So they are very reputed, very eminent person, right? So you have to be keep in mind that will not use dear or these things, like fine. So the next thing that you have to be mentioned that what you are submitting. I wish to submit an original research article, right? If you having a proper original research article, you can mention here research article. If you are submitting systematic review, you have to mention that I am submitting a original systematic review. Or the if you are submitting a normal standard review, but then there you have to mention that I am submitting my review article or a brief review, right, or in-depth review, and in-depth review, right? You have to be mention your title of your research article, of your review article, for the consideration by the journal name, right? So after mentioning the original type of your article or the title of your article, you have to mention that in which journal you are submitting your paper. So you have to be mention here the journal name, right? So three things you have to be mentioned in the starting point while you are writing a letter, cover letter, right? The article type, the title of the article, and the journal name, right, in which you are submitting your manuscript. So next, I be confirm that the work of originality. You have to be confirm. You have to be verify thing that I am submitting my article that is having the originality or the my conducted research work, my own research work, right? So you have to be mentioned that I am confirming that this work is done by me, or it's a very original work, right, that has to be completed by myself, right? So you have to mention that I confirm the work is original and has not been published elsewhere. Yeah.
So you have to be mentioned over here also that you are not submitting your diff article to the another journal or the 2 to 3 journals, right? You can submit your articles only one journal. If they can reject, if they rejected your paper, then you can submit the your manuscript article to the next journal, right? But in the same time, you are not supposed to be submit your manuscript to the 1 or 2 or 3 more journals, right? In simultaneously. Okay, fine. So you have to be keep in mind that you are submitting your manuscript only in a one journal, right? In a one time, right? So in this paper, we report on show that this is significant. But yeah, you have to mention the significant, as I mentioned in my slide, that you have to mention the significant of your work or the importance of your work. Then why they are believing your manuscript, that your manuscript is appropriate for the publication, okay, by the concerned journal, right? So you have to be mentioned the specific reference to the journal's aim and scope, right? Yeah. One more thing, right? It's actually a optional thing, right? There are some journals, right, which have they are mentioning that you at least whenever you are whenever you are preparing your manuscript, you have to be at least mention a specific reference, right, to the journal's aim and scope, right? So it's very optional actually, right? It's not come under the standard format of cover letter, right? So the next thing, we have to be explained in your work, in your own word, that significant of your work you have to be mentioned in your own word, right? The novelty, the informative, the authenticity, you have to be mentioned in your cover letter. Problem formulation, you have to be mentioned, how you can identify the problem, how you can uh, just go for the problem solution, right? So do not simply insert your abstract, right? Yes, you have, there is no need to insert your abstract copy, right, in the cover letter. You have to be explained in 2 to 3 lines, right? Whatever the result, whatever the things is come in your manuscript, right? So here, if you have conflict of interest, you can mention here. If you don't have, there is no need to mention the conflict of interest, right? And the final thing that you have to be very clarify your mail address. You have to mention your mail address, and the working mail address you have to be mentioned, so that journal can communicate to you directly or to corresponding mail directly as per the required, right, reverting. So here the thanks. Okay, so fine. So thanks a lot for watching my video. I hope that you like, you subscribe my channel for the upcoming video, for more related upcoming video about the journals, about the submission, about the conflict of interest, right, about the cover letter and the proper journal guidelines. So thanks a lot. Please do subscribe my YouTube channel so that you can access my upcoming video first. Thanks a lot. Thanks a lot.